Welcome to Tech Assistant for Blind, bridging the gap between technology and accessibility. दोस्तों, किसी भी फोटो में क्या लिखा है या फिर किसी भी फोटो में क्या है, किसी भी इमेज में क्या है, ये आज की समय में जानना मतलब एक बाएं हाथ की एक बाईं सी उंगली का कमाल हो गया है। आज तो मतलब बस एक जेस्चर परफॉर्म करो और इमेज को डिस्क्राइब करके पता कर लो कि उस इमेज में क्या है। मतलब कितना ज़्यादा आसान कर दिया है एआई ने इमेज को डिस्क्राइब करना। मतलब कल हमने आपको इमेज को एडिट करना बताया था, किस तरह से आप इमेज को एडिट कर सकते हो, इमेज को मतलब अपने हिसाब से जो है मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन आज हम आपको एआई ऐप्स के बारे में बताएंगे जिससे जो है आप इमेज को रीड कर पाओगे, और इनमें से कौन से एआई ऐप्स आप यूज़ करते हो। और एक और व्हाट्सएप का फीचर भी हम बताएंगे आज की इस वीडियो में, जिससे आप इमेज को मतलब रीड कर पाओगे। व्हाट्सएप में भी जो है आपको ये फीचर मिलता है इमेज को रीड करने वाला, तो आप व्हाट्सएप से भी जो है इमेज को रीड कर सकते हो। ये खास करके फीचर सैमसंग यूजर्स को काम आएगा, क्योंकि सैमसंग यूजर को नहीं मिलता ना टॉकबैक 16.1। वो इसलिए क्योंकि मतलब उसमें टॉकबैक 15 है, किसी के पास 14 है, किसी के पास 13 है। सैमसंग के फ़ोन में टॉकबैक के वर्जन की बात कर रहे हैं, तो उनके फ़ोन में टॉकबैक मेन्यू खोलने पर एआई वाले जो फीचर्स आते हैं, डिस्क्राइब इमेज सो एंड सो, जो भी फीचर्स है वो नहीं आते। तो उन लोगों के ये काम आ सकते हैं, ये फीचर्स जो व्हाट्सएप अभी प्रोवाइड करवा रहा है, डिस्क्राइब इमेज वाला। तो डिस्क्राइब इमेज मतलब आपकी जो इमेज है, आपकी जो फोटो है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए किन किन एप्लीकेशंस का यूज़ होता है बेसिकली। तो आप जेमिनाई से कर सकते हो, आप लुकआउट से कर सकते हो, आप चैट जीपीटी से कर सकते हो, आप बहुत सारे जितने भी एआई ऐप्स आप फिलहाल के टाइम पे यूज़ कर रहे हो, उन सभी एआई ऐप्स से आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि उस इमेज में क्या है। और जो लोग सैमसंग का फ़ोन यूज़ नहीं करते, वो लोग टॉकबैक मेन्यू खोल के डिस्क्राइब इमेज करके उस इमेज को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये इतना ज़्यादा आसान हो गया है। तो अभी मतलब और क्या क्या ऑप्शंस हैं हम लोगों के लिए इमेज को रीड करने के लिए, सबके अलग अलग तरीके हैं कि मतलब कौन कौन से इमेजेस है जो मतलब आपको जो है रीड करना है। तो मैं अपनी बात करता हूँ सबसे पहले कि अगर हमें किसी इमेज को जो है डिस्क्राइब करना है, मान लीजिए हमारे पास फ़ोन में कोई इमेज है और उसको हमें अच्छे से डिस्क्राइब करना है, मतलब इंस्टेंटली डिस्क्राइब करना है, तो हम क्या करेंगे कि मतलब जो टॉकबैक मेन्यू है उसको खोलेंगे। वन प्लस के फ़ोन में सैमसंग से नहीं हो पाता, तो सैमसंग के फ़ोन में कुछ और जुगाड़ लगाते हैं, लेकिन पहले वन प्लस के फ़ोन से जानते हैं। तो वन प्लस के फ़ोन में हम टॉकबैक मेन्यू से जो है डिस्क्राइब इमेज वाला फीचर है, उससे हम कर लेते हैं। लेकिन वही बात जब सैमसंग के फ़ोन की आती है, तो सैमसंग यूज़र को डिस्क्राइब इमेज वाला फीचर नहीं मिलता। तो सैमसंग के फ़ोन में हम गूगल जेमिनाई का यूज़ करते हैं, जेमिनाई से पूछ लेते हैं, और कई बार जो है गूगल लुकआउट से भी पूछ लेते हैं कि क्या है इस इमेज में। लेकिन जब हमारे पास हमें कैमरा का यूज़ करके कोई इमेज कैप्चर करनी है और उसके बाद जब पूछना है, तो उस कंडीशन में हम गूगल लुकआउट का यूज़ करते हैं, ताकि वो ब्रीफ में पहले जानकारी देता है और फिर बाद में आपको डिटेल में चाहिए तो डिटेल में भी आपको चीज़ें बताता है। तो गूगल लुकआउट का यूज़ कर लेते हैं, कई बार गूगल जेमिनाई का भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अब आप लोग कौन सा यूज़ करते हो, किस चीज़ का यूज़ करते हो, आप लोगों को बताना है, ताकि हमारे जो यूज़र्स जो अभी हमें सुन रहे हैं या फिर जो आपके लिखे हुए कमेंट्स को रीड करेंगे, ताकि सब लोगों को ईजीएस्ट प्रोसेस पता चल पाए, है ना, कि इमेज डिस्क्राइब करने के लिए क्या बेटर ऑप्शन है, किस तरह से जो है एकदम इजीली इमेज को डिस्क्राइब किया जा सकता है। वो प्रोसेस आपको अगर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिख सकते हैं। तो आज अभी हम देखेंगे कि व्हाट्सएप से आप कैसे जो है डिस्क्राइब इमेज कर सकते हो। व्हाट्सएप के मतलब अगर आपकी कोई इमेज है व्हाट्सएप में आई है और आप टॉकबैक मेन्यू से नहीं करना चाहते डिस्क्राइब इमेज, तो आप कैसे कर पाओगे व्हाट्सएप से ही, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो व्हाट्सएप की चैट हमने ओपन की है, मैसेज व्हाट्सएप फॉरवर्डेड इनलार्ज्ड फोटो, यहाँ पर एक फोटो है। हम इस फोटो पे अप एंड डाउन जेस्चर परफॉर्म करेंगे। रिपोर्ट आस्क मेटा एआई, यहाँ पर देखिए आस्क मेटा एआई का हमें बटन मिल रहा है। तो सिंपल हमने क्या किया, उस इमेज पे फोकस किया और अप एंड डाउन करके हमने अप में अपनी फिंगर को स्क्रॉल किया है, तो यहाँ पर आस्क मेटा एआई का हमें फीचर मिल रहा है। तो इस पर सिंपल हम क्लिक करेंगे। 4:49 PM व्हाट्सएप कंपोज मैसेज, अब जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो एडिट बॉक्स अब कंपोज मैसेज, ये जो इमेज है यहाँ पर देखिए, इमोजी क्लोज फोटो, वो इमेज यहाँ पर मेटा एआई की चैट में एज अ रिप्लाई यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर हम इसके बारे में पूछेंगे। कैपिटल पी
Use voice typing. डिस्क्राइब दिस इमेज, Voice input stop. Send. सेंड कर देंगे। Camera. अब जैसे हम सेंड करेंगे तो ये पर्टिकुलर इस इमेज के बारे में बता देगा। अब आपको इस इमेज के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, लेकिन वन टाइम है। आप जब वापस दोबारा से उस चैट पे जाओगे तो वहां से फिर आपको वापस आस्क इमेज करना पड़ेगा। 631-8. 6. This image Wonderful. 70. This image shows a smartphone displaying a QR code for payment. The phone is black and placed on a yellow surface. The QR code is on a white background with a green banner at the top that says Hectacore Enterprises in white text. Displayed upside down. Below the QR code, it says scan and pay in black text. Also upside down, there are two logos at the bottom, UPI and BHIM, both with their respective icons. A unique ID 10000061206301702. Home. तो आप लोगों ने सुना ये मतलब डिटेल में जो है डिस्क्रिप्शन दे रहा है और सिंपल है प्रोसेस, एकदम आसान। बस आपने एक जेस्चर परफॉर्म किया और डिस्क्राइब दिस इमेज आपने बोल दिया तो इमेज को इसने डिस्क्राइब कर दिया। तो जो सैमसंग यूज़र है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा आसान है। आपको व्हाट्सएप छोड़ के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, वहीं से आप सिंपल जो है डिस्क्राइब कर सकते हो, है ना। मतलब सैमसंग यूज़र्स के लिए ही खास करके काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि सैमसंग यूज़र्स को अदर एप्लीकेशंस में जाना होता था, खास करके हमें भी जाना पड़ता है। सैमसंग M35 में टॉकबैक का मतलब 16 वाला अपडेट नहीं है, सो सैड। लेकिन अब जो है ये जो आस्क मेटा AI वाला फीचर है इसका यूज़ कर सकते हैं। डिटेल में आपको ये बता रहा है, डिस्क्रिप्शन दे रहा है ना। आप पूछ सकते हो अपनी इमेज के बारे में, जो भी आपको लगता है आप इसको आस्क मेटा AI करके आप उस इमेज के बारे में डिटेल में जान सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है, इसका आप यूज़ कर सकते हो। बाकी आप लोग किस चीज़ का यूज़ करते हो, आप लोग इमेज को रीड करने के लिए किस एप्लीकेशन का, किस AI का यूज़ करते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि सब लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी पता चले, है ना। हम तक जानकारी आती है, हम आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप तक भी कोई जानकारी है तो आप लोग सब तक पहुंचाओ। इस वीडियो को भी सभी के साथ शेयर करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताओ कि आप लोग कौन सा इमेज मतलब एप्लीकेशन, कौन सा AI यूज़ करते हो इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए, कौन सी प्रोसेस आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है इमेज को डिस्क्राइब करने वाली, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारी बात अगर करें तो हमें टॉकबैक मेनू वाला जो फीचर मिलता है टॉकबैक में डिस्क्राइब इमेज वाला, वही सबसे ज़्यादा पसंद है। आप लोग क्या यूज़ करते हो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो ज़रूर सभी के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें और हमारे सभी ग्रुप्स में जुड़ने के लिए हमारे सभी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो। प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड, वहीं से आप जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर विजिट ज़रूर करें, वहाँ पर काफ़ी सारे टूल्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, तो आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं। मैं था जीतू राज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।